हेलो दोस्तों, कोर्स और करियर के इस वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स से जुड़े हुए हैं या आप करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके काम में आने वाली है। हो सकता है अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स को नहीं कर रहे तो आपके फैमिली में आपका कजिन हो सकते हैं, भाई बहन है, कोई भी पर्सन जो आपके रिलेटिव में भी हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, जो भी इस कोर्स को कर रहे हैं, एटलीस्ट अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, तो आप उनको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर हैं तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि बेल आइकन जब आप प्रेस करेंगे तो आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आखिर वो एक बड़ा अनाउंसमेंट क्या है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कुछ लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ हो सकती है, कुछ के लिए ये बैड न्यूज़ भी हो सकती है। बैड न्यूज़ किसकी होगी, किसके लिए होगी, वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और गुड न्यूज़ किसके लिए होगी वो भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट। पहली बात अगर हम बात करें एग्जाम की, तो एग्जामिनेशन का जो नेम है वो है डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम। अगर इसको शॉर्ट में हम बात करें तो DPEE, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम याद रखेंगे, इस नाम से इसको हम जानते हैं। दूसरा अगर हम बात करें कौन इसको रेगुलेट कर रहा है, कौन सी अथॉरिटी है जो इसको रेगुलेट करेगी, तो PCI रहेगा। वो अलग बात है कि PCI अपना इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी थर्ड पार्टी को दे, लेकिन PCI इसको रेगुलेट कर रही है, अथॉरिटी पूरी PCI के पास है। अब बात आती है कि इस एग्जिट एग्जाम की ज़रूरत क्यों पड़ती है या क्यों पड़ने वाली है। तो गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है, क्या नहीं है, कुछ क्वालिटी पर्पस के लिए वो इस एग्जिट एग्ज़ाम को लागू किया है उसने। और एग्जिट एग्ज़ाम जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे आपका ग्रीन कार्ड इशू नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। तो अब ये कंपलसरी हो चुका है, अब से जो भी बच्चे पास आउट होंगे उनको इस एग्जिट एग्ज़ाम में बैठ के उसको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि अब ऐसे स्टूडेंट जो सीरियस हो गए पढ़ाई नहीं कर रहे थे उनको भी अब सीरियसली पढ़ाई करनी पड़ेगी और एग्जिट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद करें अगर हम कि एलिजिबिलिटी क्या है। अगर हम एग्जिट एग्जाम की बात करें तो एलिजिबिलिटी उसका सिंपली डी फार्मा है। अगर आप फार्मा क्वालिफाई है तो आप एग्जिट एग्जाम में बैठ सकते हैं। एग्जाम कब होगा ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो एग्जाम अभी तक की जो डेट आ रही थी वो नवंबर आ रही थी, बट मुझे नहीं लगता कि नवंबर में एग्जाम हो पाएगा। अगर आ जाती है डेट तो बहुत अच्छी बात है। आज एक बार अपडेट रहिएगा, जैसी डेट आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। दूसरा अगर हम बात करें नंबर ऑफ पेपर क्या होंगे, इससे पहले एक हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि 3 पेपर PCI ने कहा कि हम 3 पेपर रखेंगे और 3 पेपर में ऑलमोस्ट सारा सिलेबस भी कवर करने वाले हैं। बट अब दोबारा उसने सोचा कि नहीं 3 पेपर तो ज़्यादा हो जाएंगे, हमको एक ही पेपर रखना चाहिए और एक पेपर होगा MCQ टाइप का, सिंगल पेपर होगा। ड्यूरेशन की यहाँ पर बात करें तो थोड़ा सा ड्यूरेशन सिंगल पेपर के हिसाब से बढ़ रहा है, तो आपको मेंटली तैयार होकर जाना है कि 3.5 घंटे लगने वाले हैं इस पेपर में। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे ये बात एक्सप्लेन नहीं की गई है, अभी बताया नहीं गया, एग्जैक्ट नहीं बताया गया, लेकिन ये मान के चलें कि एक पेपर MCQ टाइप का होना है और 3.5 घंटे का समय लगने वाला है। तो एक बड़ा पेपर होगा, तो इस पेपर के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी और आज ही से अभी से आप अपने आप को तैयार करना शुरू कर दें। उसके बाद जो सबसे बैड न्यूज़ है उन कैंडिडेट के लिए जो यूपी बोर्ड से या स्टेट बोर्ड से पास आउट है, जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं है, उनके लिए ये बैड न्यूज़ हो सकती है। कैसे होगी बैड न्यूज़ मैं बताता हूँ। पेपर जो आने वाला है अभी तक का जो अपडेट है वो कह रहे हैं कि टोटल इंग्लिश में आएगा। अब अगर टोटल पेपर इंग्लिश में आता है तो उन स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जिन्होंने अपनी पढ़ाई हिंदी में की है, उनके लिए क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। तो उनके लिए ये एक बैड न्यूज़ है, लेकिन मैं उनको भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में अपने आप को मूव करें इंग्लिश में और क्वेश्चनों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें। इंग्लिश में पेपर को अगर अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते।
अब बात करते हैं कि साल में कितनी बार एग्ज़ाम होना है, कि एक बार होगा या 2 बार होगा। अगर मान लीजिए आपने पहली बार एग्ज़ाम दे दिया और आप किसी वजह से तैयारी नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। साल में आपको 2 बार मौके मिलने वाले हैं। दोनों में जिस बार भी आप क्वालिफाई करें उसके बाद आप पीसीआई में जाएं, अपना ग्रीन कार्ड इशू कराएं, आगे अपना फार्मेसी ओपन कर सकते हैं। बट एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, क्राइटेरिया क्या रहेगा। अगर हम एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम में बैठने के बाद हमने सब कुछ कर लिया लेकिन पास होने का कोई क्राइटेरिया रखा होगा, तो जी हाँ बिल्कुल 50% मार्क्स कंपलसरी हैं। एक यहाँ पर जो अभी सस्पेंस वाली बात है वो क्या है कि निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। भाई इसके बारे में एकदम से एग्जैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट पॉसिबिलिटी ये है कि निगेटिव मार्किंग हो सकती है। अगर निगेटिव मार्किंग होगी तो एक और बड़ा ड्रॉबैक है आपके लिए कि आप सोच समझ के आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। पहले तो आप अपना जो भी स्कोर है उसको 50% करें। अगर आपको लगता है कि रिस्क लेना है, 50% स्कोर जैसे ही आपको लगे हो गया तो अब आपको रिस्क भी नहीं लेना है, खत्म। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है, 50% है। 50% अगर आपके मार्क्स आ चुके हैं तो आपको एक स्कोर कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उस स्कोर कार्ड के थ्रू आप पीसीआई में जाके ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है कोई अटेम्प्ट करने का कोई रेस्ट्रिक्शन है, यानी एक साल में एक बार, 2 बार या फिर लाइफ टाइम में कितनी बार करेंगे, तो कोई भी किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि अगर आप 4 साल, 5 साल, 10 साल जब तक चाहे पेपर दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि आप पहली साल में ही इसको क्रैक कर लें, बहुत ही बेहतर रहेगा। क्योंकि जितना लेट आप करेंगे उतना आप लॉस में जाएंगे। हर साल आप 60-70 हज़ार रुपये लॉस में तो जाने वाले हैं, ये समझिए आप। उसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि सिलेबस पे अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि सिलेबस क्या आएगा। तो सिलेबस का मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो जो भी आपने डी फार्मा में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको डी फार्मा सिलेबस से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप डी फार्मा के जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी जितने भी आपने पढ़े हैं टॉपिक, उनको अच्छे से आपको रीड आउट करना है। जब सिलेबस का नोटिफिकेशन आएगा तो इट मे बी कि वहाँ से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हो, जिसमें मेंटल एबिलिटी हो सकती है, इंग्लिश के क्वेश्चन बन सकते हैं, जनरल अवेयरनेस बन सकती है, वो एक अलग चीज़ है। फिलहाल आपको डी फार्मा में जितने सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उन सारे सब्जेक्ट पर अच्छे से आपको कमांड करनी है। तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पूरी तरीके से इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है और अब तक आप वीडियो देख रहे हैं और बने हुए हैं तो आप जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।